कि चाचा का आशीर्वाद दिया हुआ है। क्या दिया आशीर्वाद? चाचा ने आशीर्वाद दिए हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी पर कहाँ युवाओं को भी इतना भरोसा है भाई? युवा है तो युवा ने का साथ देगा तो बुढ़वा का साथ देगा। वो बुढ़वा है। हाँ, उसका तो माथा से न गया है। अच्छा हाँ, राजनीति की क ख ग घ सम्राट चौधरी सीखे हैं, उसी लालटेन छाप उसी घर में। और गुरु जिसको कहते हैं उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालटेन की जरूरत है इतनी लाइट रहने के बाद भी बिहार को? जरूरी है, लाइट कटता तो बहुत ज्यादा, जिस उससे आया वो फ्री वाला उससे लाइट रहता ही कहाँ। इकर क्या माहौल क्या है यहाँ? माहौल यहाँ आरजेडी का माहौल है। बिहार में क्या दिया, झुंझुना दे के मोदी जी ने ठग लिया। अब की बार बदलाव के मूड में है आदमी सब। बदलाव सब चाहते हैं। जी हाँ। आप भी बदलाव चाहते हैं भैया? हाँ, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। एकदम बदलाव चाहिए। होम डिलीवरी, घर घर शराब। घर घर शराब, हर हर मोदी, घर घर शराब। रवि किशन जी वो नचनिया वो क्या है, तबला बजाने वाले? हाँ, वो लहंगा उठा रहे थे रिमोट से। रिमोट से लहंगा उठा रहे थे, ये तबला बजा रहे थे। उनको सम्राट चौधरी को दिखाई नहीं दिया अपने गिरेबान को, जो इनको कह रहा है कि नचनिया को लगाया। अरे भाई अपने देखो न, आप तो भर दिए हो सब नचनिया को। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरभंगा से सटे सहरसा जिला में है और सहरसा जिले की ये जो सीट है वो महिसी है। लगातार हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते क्या हैं, स्थानीय स्तर पर भी और प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं, ये लोगों से बातचीत करें। बगल में ही दरभंगा का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ, बगल में ही मोदी जी आए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब इतनी सारी लाइटें उन्होंने जो है वो मोबाइल की लाइटें जलवाई और साफ तौर पे कहा कि जब इतनी सारी लाइटें बिहार में हैं तो लालटेन की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ के लोग बताएंगे कि लालटेन की ज़रूरत बिहार के लोगों को है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे लोग बैठे मिल गए। ये एक वृक्ष है बरगद का, बहुत बड़ा पेड़ है, चबूतरा बना हुआ है। मैं लगता है सुबह शाम लोग बैठते हैं। हर रोज बैठते हैं आप लोग यहाँ सुबह शाम? एक चीज़ बता दीजिए ना, हर रोज बैठते हैं सुबह शाम आप लोग? हाँ, हर रोज बैठते हैं। तो यहाँ क्या अच्छा लगता है? यहाँ गर्मी में बैठते हैं आप लोग? नहीं, गर्मी में नहीं, ठंडी है। हाँ, गर्मी ठंडी लग रही धीरे धीरे। ठंडी लग रहा है, गर्मी कहाँ है? तो ये कह रहे थे गर्मी तो गर्मी अब आएगा ना। गर्मी चुनाव में आ गई, गर्मी कब आएगी? मोदी जी कह गए लालटेन की जरूरत नहीं, इतनी लाइट है। मोदी जी तो खैर अब क्या कहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो उनको तो कहना, उनके ऊपर कमेंट करना तो ये तो नादानगी है। लेकिन वो तो कुर्सी पर बैठे हैं ना। हाँ, हाँ। उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट दे दिए? क्यों, बिहार में क्या दिया, झुंझुना दे के मोदी जी ने ठग लिया। झुंझुना दिया? झुंझुना दे दिया। क्यों, बिहार में कोई आईटी नहीं लग सकता था, यहाँ फैक्ट्री नहीं बैठ सकता था? गुजरात में बैठे, गुजरात में फैक्ट्री और बिहार की मजदूर जाके वहाँ काम करे। मोदी जी की नीति ये है। तो कह रहे हैं कि बिहार को जंगल राज और गुंडा राज नहीं बनने देंगे हम। गुंडा राज यही तो एक मोदी जी को बचा हुआ है। गुंडा राज 20 साल से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये 20 साल से क्या हो रहा है? कह रहे हैं अभी लालटेन की सरकार, कह रहे हैं लालटेन की सरकार बन जाएगी तो यहाँ बैठ पाएंगे आप दिन में? आप यदि 20 साल में जाके देखेंगे हॉस्पिटल की स्थिति, वहाँ एक दवाई नहीं है। दवाई नहीं हॉस्पिटल? दवाई नहीं, जाके देखिए ना, हमारे बगल सहरसा पड़ता है सदर हॉस्पिटल, कितने दवाई है मोदी जी की, वहीं पर पता चल जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा में कहीं है? आज बताइए कौन सा मिनिस्टर का इस मध्य विद्यालय आरन में पढ़ रहा है? कहाँ देहरादून, कहाँ अमेरिका, कहाँ वहाँ। हाँ। क्यों, जब शिक्षा यहाँ पर गुणवत्ता है तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ेगा? तो बदल देंगे सरकारी वाली एकदम। फैक्ट्री कहाँ लगा हुआ है? गुजरात में। हाँ। 2 गुजरात के लोग आके और यहाँ पर 14 करोड़ जनता को जो है बेवकूफ़ बना दिया। क्या बिहार में जगह नहीं है फैक्ट्री लगने की? बिहार के मजदूर फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं? ये प्लान होके जाते हैं। तो कह रहे हैं इसके तो जिम्मेदार लालू जी हैं। तो लालू जी तो 95 और 2025 है। 2025 को तो देखिए, 20 साल उन्होंने कुर्सी यहाँ पर संभाले, गठबंधन की सरकार। लेकिन याद रखिएगा कि चाचा का आशीर्वाद दिया हुआ है। क्या दिया आशीर्वाद? चाचा ने आशीर्वाद दिए हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। तो आशीर्वाद तो चाचा दे दिए हैं, तो लग जाएगा भतीजे को आशीर्वाद? एकदम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आशीर्वाद दे के देखे हैं कि आशीर्वाद लौटाया है किसी ने?
किसी भी पार्टी में चाचा चले जाए, लेकिन भतीजा को आशीर्वाद दे रखा है। हाँ, तो वो आशीर्वाद तो को आप लोग भी निभा रहे हैं। निभा रहे हैं, जब चाचा निभा रहे हैं तो भतीजा को तो निभाना पड़ेगा ही। तो चाचा का आशीर्वाद है, किसी का कुछ नहीं चलेगा। भतीजा को आशीर्वाद दिया, उन्होंने गद्दी पर बैठाएगा भतीजा को। लालटेन की जरूरत है इतनी लाइट रहने के बाद भी बिहार को? हाँ जरूरी है, लाइट करता तो बहुत ज्यादा, जिस उससे आया है वो फ्री वाला, उससे लाइट रहता ही कहाँ। मतलब लाइट न दे के फ्री कर दिए हैं? हाँ लाइट रहता ही नहीं, लाइट बहुत ज्यादा करता है। और तेजस्वी जी बोले इसके बाद एक सभा से कहा है कि उसको दूसरा करना चाहिए, वो कहे तब कहे भले करना चाहिए। वही महिला बताइए, ये भी कम करने के लिए बोल रहे हैं, कम कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा हमारी सरकार आएगी 200 यूनिट जो है फ्री बिजली देंगे, दूसरा करना चाहिए। उसके सुनिए, फिर उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो हर घर, इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार इस बार बनेगी तो बिहार में हर साल 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 20 महीने में ऐसा कानून बनाएंगे कि हर घर में एक एक नौकरी देंगे। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है? मोदी जी झूठ बोले। जिस समय उसका सरकार चेंज हुआ था बोला था हम सबको जो रोजगार देंगे, कहाँ दिया? 2 करोड़ हर साल बोला। हाँ। दिया था क्या? दिया आज तक? झूठे तो बोला ना। 15 लाख रुपया ला के देंगे, काला धन कहाँ आया? तेजस्वी जी सही बोल रहा है? सही नहीं बोला, कैसे बोला? उनको भी परखना चाहिए लोग को। कान पकड़े, बदल के देखेंगे हम लोग। तेजस्वी को वोट देंगे, नहीं बदलेगा उसको, 5 साल में उसको चेंज करेंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे, तो सही बोल रहा है वो तो करेंगे, प्रयास करेंगे जरूर। कैसे विश्वास होगा? करने के बाद पता चले कैसे हम लोग देंगे उसको, तब विश्वास करेगा। हर घर में नौकरी देगा। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी दे देने से ही नहीं है। आज बिहार की स्थिति क्या है आप बताइए? शराबबंदी है बिहार में? हाँ, पूरा बंदी है। पूरा बंद, एक में शराबबंदी है। हाँ, पूरा बंदी। आज के युवक को उन्होंने घुसा दिया शराब। क्या हम शराब मंगा देंगे यहाँ पे? तो मंगा देंगे। होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी, घर घर शराब, घर घर शराब, हर हर मोदी, घर घर शराब। नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश से, हम तो जानते बिहार में बंद है। हम तो यूपी लखनऊ से। आज इस नौजवान को बर्बाद करने का श्रेय एनडीए सरकार। कहिए क्यों? हर घर में मिलेगा, जहाँ जाइए वहाँ शराब। जो शराब 10 रुपये का मिलता था वो 200 रुपये में मिल रहा है। 10 रुपए का शराब 200 रुपये मिलता है। कह रहा है कि शराबबंदी है। कहाँ शराबबंदी है? आदमी शराब पी के रोज मर रहा है। जाइए ना चौक चौराहा, जहाँ देखिए वहाँ अंजीर खा के घुलटा हुआ। हॉस्पिटल में गन्ना कीजिए ना, क्या है? मोदी जी आए, बस कहा कि मोदी जी बता रहे हैं कि अभी मंगा दी से फेरी वाले की तरह शराब ढेर मिलता है, ढेर मिलता है। फेरी वाला घूम के वैसे मिलता है। अच्छा, एनडीए को सिर्फ एक ही चीज है, लालू को जेल। आज से पहले ईडीसीडी नहीं था। था क्यों नहीं? आज से 2 साल पहले ईडीसीडी आया। आज इलेक्शन आ गया, ईडीसीडी सब चला गया, आ गया। इसको पकड़ो, इसको घोटाला किया, चारा घोटाला। अभी कितना बड़ा घोटाला है। आप लोग तो पत्रकार हैं, रात दिन गन्ना करते हैं, पता नहीं है कितने घोटाला। हाँ, जिस चोर को साधु बनना है उसके लिए है बीजेपी। उसमें जाइए, गंगा की तरह धुल जाइए। मतलब वहाँ जितने लोग चले जाते साधु, गंगा की तरह। अभी हाल फिलहाल में क्या कहा गया? खेसारी लाल के ऊपर नचनिया। उनको बोलने में शर्म होना चाहिए। सम्राट चौधरी, जिन्होंने पगड़ी बांधा, जिनके पिताजी ने बोला कि भागलपुर में बीजेपी मोदी आए तो जमीन में गाड़ देंगे। क्या उनके पिताजी के स्टेटमेंट को भूल गए? भूल गए? अपने पिताजी के स्टेटमेंट को भूल गए? नहीं बोले। इसके बाद बोला नचनिया। बीजेपी में नचनिया गिना दूं? सबसे पहले अभी तो बिहार के ही थे, जो दिल्ली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी बनाया, मनोज तिवारी जी, सम्मानित लोग हैं। लेकिन उन्होंने गाना क्या गा के सुनाया था? रिंकिया के पापा। सोचने रुको, रिंकिया के पापा निरहुआ कौन है? नचनिया नहीं है, भाजपा नेता। भाजपा नेता, सांसद वो नहीं है। अब तो रिमोटवा से लहंगा उठाई के अब तो वो नहीं गाए, तो गाए निरहुआ सटल। निरहुआ सटल है तो बाद में गावा है ना। इसके बाद एक और जो है वो रवि किशन जी, वो नचनिया, वो क्या है? तबला बजाने वाले। रिमोट से लहंगा उठा रहे थे, ये तबला बजा रहे थे। उनको सम्राट चौधरी को दिखाई नहीं दिया अपने गिरेबान को?
जो इनको कह रहा है कि नचनिया को लगाया। अरे भाई अपने देखो न, आप तो भर दिए हो सब नचनिया को। नहीं तो अभी तो सम्राट चौधरी ने एक बात और कहा कि चोर के बेटा को सीएम बनाने श्रीमान जी, कंगना रावत कौन है आप ही बताइए। नचनिया है कि बजनिया है वो, क्या है आप हिमाचल ठीक से की? जानते हैं आप कंगना नहीं आप तो कंगना रनौत को घुंघराले बाल को आप जानते हैं, हैं? फिल्म देखा है? नहीं फिल्म देखा है तो कंगना रनौत क्या चीज है सम्राट चौधरी को पता नहीं है। और सम्राट चौधरी जहाँ से राजनीतिक शुरू किया उस क्लास को भूल गए। कौन सा क्लास था? कहाँ से क्लास शुरू की थी? वही लालू प्रसाद यादव उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज उसके ऊपर कराई नचनिया पार्टी लाता है। अरे कम से कम अपनी पिताजी की विरासत को याद रखता। राजनीति की क ख ग घ सम्राट चौधरी सीखे हैं उसी लालटेन छाप उसी घर में। और गुरु जिसको कहते हैं उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। इस गरीब मसीहा को आवाज किसने दिया? आज आप कैमरा लेके बैठे हैं, किसकी देन है? लालू की देन है, नहीं तो अब तक हम लोग जेल में रहते। लालू जी ने रहता हम लोग जेल में रहते। जेल में रहते, जो बोलने का अधिकार नहीं। कहता चप्पल हाथ में लेके चलो। उन्होंने गरीब का मसीहा था, सामाजिक न्याय के देवता है वो। आवाज दिया गरीबों को, इससे आजाद क्या देगा? नहीं तो हिम्मत था जो बैठता कुर्सी पर, हिम्मत था कि बैठता चबूतरा पर, कुआं पर जाता पानी भरने के लिए। जैसा ये काहे लिए बोल रहे हैं सम्राट चौधरी उल्टा सीधा? सम्राट चौधरी की तो बात छोड़ दीजिए, अब तो बेचारे वो पगड़ी भी खोल लिए। अब क्या करेगा? वो तो उन्होंने तो पगड़ी को बांध रखा था, लेकिन पगड़ी खोल लिया। अब क्या उनके बारे में कहिएगा? तो जिसकी पगड़ी खुल गई कुछ नहीं बचा। क्या बचा? अच्छा, जिन्होंने कहा पगड़ी बांध, जब तक कुर्सी से नहीं हटाएंगे नीतीश बाबू को तब तक जो है पगड़ी नहीं खुली। अब तो नीतीश बाबू के चरण धोते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भतीजा को आशीर्वाद दिया है। ये पांडव सेना है, अपने को कहता है पांडव, हम 5 पांडव हैं, यानी क्या 5 तो पार्टी है पांडव। लेकिन भीष्म पितामह का आशीर्वाद किसको मिला है? सम्राट चौधरी जी को पता नहीं है, जो भतीजा को आशीर्वाद दिया है। तो कुर्सी तो छोड़ना ही पड़ेगा ना चाचा को। चाचा को हटा ही देंगे। नहीं, अच्छा, और चाचा को नहीं हटाएंगे। चाचा तो चाचा है। चाचा साथ रखेंगे। चाचा तो आशीर्वाद दिए हैं ना। तो का संरक्षक बना के रखेंगे चाचा? चाचा तो आशीर्वाद दिए हैं, वो तो सब कुछ देखेंगे ना। जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, ये महिसी विधानसभा क्षेत्र है और महिसी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी ने कैसे प्रत्याशी को टिकट दिया है, जो इन लोगों से पैसा भी मांग रहे हैं, नोट भी मांग रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, मतलब चंदा भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं हमें पैसा भी दीजिए और वोट भी दीजिए। क्या भैया पैसा भी देंगे वोट भी देंगे? हाँ, वोट भी देंगे, पैसा भी देंगे। ये गौतम कृष्ण को जिताएंगे। का है? अरे ये भी तो एनडीए सरकार क्या किया है? एनडीए सरकार क्या किया है महिसी विधानसभा में? पूरा रोड चमचम चमचम। आज तक विधायक का नाम नहीं जानता। इतना आदमी बैठे हैं, कौन विधायक है पता नहीं। विधायक का नाम यहाँ लोग नहीं जानते। यहाँ लोग नहीं जानते, पूछ लीजिए आप, किनसे पूछिए, बताइए कौन है विधायक महिसी विधानसभा का। तो ये हालत है, ये हालत महिसी विधानसभा का। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? तो ये मोदी जी कह के गए कि बिहार को अब ललटेन की जरूरत नहीं, बहुत बिहार का ललटेन की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? वही तो कह रहे हैं कि बहुत बिजली का कोई भरोसा नहीं है, कभी आता है कभी चल जाता है। हाँ, ललटेन सदा रहेगा। कौन बिजली लाएगा? तेजस्वी लाएगा। तेजस्वी लाएंगे? हाँ, तेजस्वी पर कहाँ युवाओं को भी इतना भरोसा भाई? युवा है तो युवा का साथ देगा, तो बुढ़वा का साथ देगा। वो बुढ़वा है। हाँ, उसका तो माथा से न गया है। अच्छा, हाँ, वो नीतीश कुमार बोलने का कुछ बोल देता है कुछ। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले इलेक्शन से पहले 18% जीएसटी था। इलेक्शन आया तो 8% जीएसटी कर दिया, 10 रुपया जीएसटी पर काटा। एक साल में, एक महीने में कितना बनता है जीएसटी? जीएसटी काट के सब आदमी को 10-10 हज़ार दे दिया। महिला बोले हम 10 हज़ार में आपको लोन दिए हैं। ये महिलाएं तो समझ गई पैसा दे दिया, पैसा देती है। ये नहीं पता है हमने पैसा है, हमने जीएसटी काट के हम ही को लौटा रहा है। तो महिला तो बहुत खुश है। महिला खुश है लालटेन के लिए। पैसे मिलेगा, महिला लालटेन को भी वोट देगा। पैसा लेके भी वोट देगा। मोदी जी ने 10-10 हज़ार रुपया दिया, उसको कोई भरोसा नहीं। आप तो पार्षद है महाराज, आपको तो बहुत सारी चीज बतानी चाहिए। ये कह रहे क्या माहौल क्या है यहाँ? माहौल यहाँ आरजेडी का माहौल है। आरजेडी का जी। नीतीश बाबू अब की बार नहीं आने वाला है। का है? नहीं है, 20 साल हो गया, अब आने वाला नहीं है। कह रहे आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में भी एक बार जीत जाए तो क्या दिक्कत है? चाचा आशीर्वाद दे तो दिए।
क्या लगता है? अब की बार बदलाव के मूड में है आदमी सब। बदलाव सब चाहते हैं। जी हाँ, आप भी बदलाव चाहते हैं भैया? हाँ बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। एकदम बदलाव चाहिए, लालटेन छाप, एकदम लालटेन, छाप लालटेन छाप, एकदम लालटेन छाप, क्लियर, मतलब चिल्ला के लालटेन छाप। एकदम क्लियर लालटेन छाप है, चुपचाप का है, हाँ क्लियर है लालटेन छाप, हाँ, एकदम मतलब ये जो है चिल्ला करके इस बार हल्ला मचा के एकदम लालटेन छाप है इधर। तब तक तो नारा आप ही लोग लगाते थे, चुपचाप लालटेन छाप। आप ही लोग तो नारा लगाते थे कि चुपचाप लालटेन। चुपचाप ने खोल के कहने वाला है जो लालटेन छाप, अच्छा, क्लियर, हाँ हाँ, चुपचाप कहेंगे, चुपचाप चोर थोड़े है। बिहार तो 20 साल को वैसे दिएगा, गर्त में पहुंचा दिया है। खोल के कहना है ना लालटेन। अरे जो पार्टी बिहार में है कम से कम एक बार बिहार को उगने दो, बैठो, मौका दो भैया। 20 बरस तो देखा, अब की बार तो दो। चलिए ठीक है। 20 वर्ष तक लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया, इन लोगों ने। अब ये लोग भी कह रहे हैं बड़ी हद हो गई, बहुत ऊब चुके हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि चाचा जाए तो भतीजा कुर्सी पर आए, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया था तेजस्वी यादव को कि यही आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब तो महागठबंधन ने उन्हें सीएम का फेस भी घोषित कर दिया। तो अब जो बिहार की स्थिति है, बिहार के लोगों का जो कहना है, और महिषी में खास करके मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ गया सारे लोगों ने एक बात कही कि हम राजद को वोट दे रहे हैं, इस बार हम गौतम कृष्ण को चुनाव जिता रहे हैं। तो इस बार उम्मीद ये है कि महिषी में गौतम कृष्ण की जो स्थिति है बड़ी शानदार दिख रही है। क्योंकि मैं जहाँ भी गया, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, और भी जगहों पर मैं देख रहा हूँ, जाऊँगा और जाकर के लोगों से बातचीत करूँगा। बहुत सारी खबरें आपके बीच में भेजूंगा। तब तक के लिए आप जनादर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।